हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन कोलराज लॉ के साथ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे निकालते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ एंड कोलराज लॉ, ये सब रिलेटेड है आपस में टॉपिक। वही सब आप लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने टॉपिक लिया था वही दिखा रहा हूँ। मैंने लिया था मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो आप जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी किससे करस्पॉन्डिंग है। यह है नंबर ऑफ आयंस की। कोई सॉल्ट जब पानी में जाने पे डिसोसिएट होगा तो कुछ नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। उन आयंस की वजह से मोलर कंडक्टिविटी निकल के आती है। यानी मोलर कंडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कोई सॉल्ट कितना डिसोसिएट हुआ पानी में जाने पे, इसका आइडिया मुझे मोलर कंडक्टिविटी से लग जाएगा। तो देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो वैल्यू है जब सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हो चुका था। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, यहाँ पे सॉल्ट मान लो 20% डिसोसिएटेड था, यहाँ पे वो 40% हो गया, यहाँ पे 60% हो गया, यहाँ पे 80% हो गया, यहाँ पे पूरा 100% डिसोसिएट हो गया। मैं कह सकता हूँ तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ रही है किसके हिसाब से आ रही है कि कितना सॉल्ट डिसोसिएट होकर आयंस दे रहा है। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कोई सॉल्ट कितना डिसोसिएट होगा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वगैरह निकाला जा सकता है। यही हमारा आज का टॉपिक है। सो देखिए कैसे निकालते हैं। रिलेशन का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है अल्फा। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, जब सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हो गया था। ये रहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब है, जब सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हो गया था। तो मैंने लिखा था यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही होता है, पर कब, जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हो चुका होता है। तो वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। और मोलर कंडक्टिविटी किसके करस्पॉन्डिंग होता है, ये सारी वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये किसके करस्पॉन्डिंग है कि नंबर ऑफ आयंस अभी कितने आए हुए हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मोलर कंडक्टिविटी असल में किसका पैमाना है कि कितने आयंस किसी सॉलिड ने टूट के, किसी सॉल्यूट ने या किसी सॉलिड ने टूट के सॉल्यूशन में दिए हुए हैं। तो अगर जब आप डिवाइड करोगे कभी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना हमारा सॉल्ट टूटा होगा। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके करस्पॉन्डिंग है, ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, जब सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हो गया। और मोलर कंडक्टिविटी किसके करस्पॉन्डिंग है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, जब मैंने डिफरेंट कंसंट्रेशन ली तो सॉल्ट कितना टूट रहा था। तो जब मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर से डिवाइड करूंगा तो अल्फा आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइए आगे देखते हैं। दूसरी बात मैंने इस वीडियो में बोली थी कि भाई देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप नहीं निकाल पाते, उसका बड़ा स्टिपी हमारे यहाँ पे ग्राफ आता है। तो मैंने ये बताया था आपको कि सो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो आइए पढ़ते हैं आज कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ। तो जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल लोगे ग्राफ की हेल्प से, लेकिन वीक का नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे कोलराज लॉ बड़ा हेल्प करता है। ये क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द कैटायन एंड द एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसने कहा जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्ट की या इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है, यानी उनके कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्ट की पूरे सॉल्ट की वजह से नहीं होती, उसकी आयंस की वजह से होता है। जैसे Cl नेगेटिव है, HCl भी Cl नेगेटिव देता है और NaCl भी Cl नेगेटिव देता है। तो अगर पानी में आप HCl को घोल दो तो जितना कंट्रीब्यूशन Cl नेगेटिव वहां पे देगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, अगर HCl डाल दूंगा तो चाहे HCl से Cl पानी में आए, चाहे NaCl से Cl पानी में आए, तो सेम आयन है, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बराबर रहती है। यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ आयन, नॉट ऑफ सॉल्ट। तो आप देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। तो इसने क्या किया था, कोलराज ने हर एक आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली थी। एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, Na की अलग से निकाल ली थी, Cl की अलग से निकाल ली थी,
ठीक है ना, मैथमेटिकली मैग्नीशियम की, सल्फेट की, क्लोराइड की, इसने ब्रोमाइड की, बहुत सारे आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली थी। अब देखो मैंने क्या कहा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एम एक्स, मान लो कोई सॉल्ट एम एक्स है, ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एम प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स माइनस। यहाँ पे नॉट की जगह ऊपर मैं इन्फिनिटी का साइन भी लगा सकता हूँ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कई जगह नॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है सुपरस्क्रिप्ट में, कई जगह इसमें इन्फिनिटी का साइन भी लगाया जाता है, बात वही है। तो देखिए आप एग्जाम्पल देखिए आप, तो ये था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो मैं सॉल्ट के लिए लैम्डा रिप्रेजेंट करता हूँ वो ट्राइंगल की तरह का होता है, और जो इंडिविजुअल आयन के लिए लैम्डा यूज़ करता हूँ वो लैम्डा जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो साइन होता है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि सॉल्ट के लिए कौन सी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और आयंस के लिए कौन सी है। तो मैंने कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो देखो कितना ईजी हो गया, एग्जाम में आपको टीचर Na प्लस की और Cl माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देगा, बस आपको वैल्यू को ऐड करना है, तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाती है। और देखिए, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट गिव्स V प्लस कैटायन एंड V माइनस एनायन, मान लो उसने V प्लस मोल्स कैटायन दिए और V माइनस मोल्स एनायन दिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो मान लो मेरे पास सॉल्ट था MX, तो V प्लस इंटू लैम्डा नॉट M प्लस, यानी V प्लस क्या है, कितने मोल्स उसने M प्लस दिए, ऐसे V माइनस लैम्डा नॉट X माइनस, तो V माइनस क्या है, कितने मोल्स X नेगेटिव से। फॉर एग्जाम्पल देखो CaCl2 देखो आप, ये पानी में जाने पे कैल्शियम तो देगा 1 मोल, लेकिन क्लोराइड देगा 2 मोल, तो मैं लिखूंगा लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ पे जो V प्लस हो गया कैल्शियम 2 प्लस में, वो तो हो गया 1, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस था, और जो Cl माइनस के केस में जो V माइनस हो गया, V माइनस की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई यहाँ पे, यानी V प्लस और V माइनस क्या बता रहा है, कितने मोल्स कैटायन और एनायन किसी सॉल्ट द्वारा सोल्यूशन में दिए जा रहे हैं। कोलराज लोगों को बड़े खूबसूरत तरीके से समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिखा दिया है, जो कि बोर्ड में आ सकता है, कंपटीशन में कहीं भी इसका यूज हो सकता है। देखिए, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द गिवन डाटा। तो उसने कहा CaCl2 और MgSO4 का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए, जबकि क्या कह रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस कितना है, 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, Cl माइनस से कितना है, 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये पर मोल, 1 मोल आयन की दी हुई है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी Mg2 प्लस की दे दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और SO4 2 नेगेटिव की दे दी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव, दोनों की वैल्यू को ऊपर से उठा के पुट कर दिया। यदि Mg की थी 106, SO4 2 नेगेटिव की थी 160, आ गया 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे CaCl2 देखो, CaCl2 तो क्या देगा, 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस 2 मोल Cl नेगेटिव, यहाँ पे V माइनस की वैल्यू देखो 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 119 पुट कर दूंगा किसकी वैल्यू, ये रही Ca2 प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और Cl का पर मोल, 1 मोल आयन की होती है 76.3, लेकिन सॉल्यूशन में CaCl2 देगा कितना, 2 मोल, तो हो जाएगा 2 इंटू 76.3, तो 271.6 साइमन सेंटीमीटर का पर मोल यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना इजी हो जाता है अगर मुझे आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दें और मुझे सॉल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज लो बताइए, वो हम पहले ही बता चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूंगा, हालांकि मैं स्ट्रॉन्ग की भी निकाल सकता हूँ उससे, ये सब पे अप्लाई होता है, पर देखो एडवांटेज ये कि वीक की भी निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लूंगा, एंड कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। अल्फा की बात मैं आपसे अभी कर ही चुका हूँ कि अल्फा कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दो, और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये, ऐसा कोई साल शायद ही होगा जिसपे IIT वगैरह कंपटीशन में, नीट वगैरह में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो, ये बात सुन लीजिए आप। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या है, अल्फा। कैसे निकलता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आई बात समझ में। देखिए अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 11th क्लास में आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में छुड़ा दिया जाता है, ज़्यादातर कोचिंग में से छुड़वा देते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप एक वैसे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने से भी आपका काम चल जाएगा, उतना इक्विलिब्रियम आपको आना जरूरी नहीं है, रट के भी काम चला सकते हो। तो मान लो NaCl की कंसंट्रेशन पहले C थी, ये मोलैरिटी है, मैंने C लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी लिख सकते हो, और इसने टूट के क्या दिया है, Na प्लस और Cl माइनस। तो शुरू में मान लो कंसंट्रेशन C थी NaCl की, Na प्लस भी 0 हो गया, Cl माइनस 0 हो गया बिफोर डिसोसिएशन। तो अल्फा क्या था, कितना वो टूट रहा है, C क्या है, किस में से टूट रहा है,
है ना। ये भी जरूरी किस में से टूट रहा है, मान लो मैंने दिया 20% का डिस्काउंट, तो इससे फ़र्क पड़ता है ना कि मैंने 400 पे 20% का डिस्काउंट दिया है या 100 रुपये पे दिया है, तो अमाउंट अलग अलग आएगा। तो अल्फा क्या होगा, कितना टूट रहा था, सी मतलब किस में से, तो जो सी कंसंट्रेशन थी उसमें सी अल्फा माइनस हुआ, तो जितना NaCl यहाँ से कम होंगे उतना यहाँ पे जितना NaCl यहाँ से ब्रेक डाउन होंगे, कम होंगे, उतना ही तो Na प्लस और Cl नेगेटिव बनेगा। तो अगर यहाँ से सी में से सी अल्फा कम होगा तो Na प्लस भी सी अल्फा बनेगा और Cl माइनस भी सी अल्फा बनेगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा सॉल्ट का, क्या रखते थे इक्विलिब्रियम में, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द, क्या रखते थे याद है आपको? ठीक है, मैं सिंपल बता देता हूँ। ऊपर प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, और नीचे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट रखा जाता था यानी मल्टीप्लाई। तो आयंस बने हैं Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई रखा जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा, खाली NaCl, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट था। तो लॉ क्या था हमारा, मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो Na प्लस कितना था, सी अल्फा, Cl माइनस कितना है, सी अल्फा, एंड NaCl कितना आ जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। सी कॉमन ले लूँगा, 1 माइनस अल्फा रह जाएगा, तो आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, यानी K बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यानी कुल मिला के बात ये, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो, अल्फा आप निकाल लोगे, कंसंट्रेशन पता हो तो अल्फा और कंसंट्रेशन पुट करके किसी भी सॉल्ट का डिसोसिएशन कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, एसिड का भी निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल, बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल है, बोर्ड में 36 बार पूछा हुआ है, कंपार्टमेंट में भी आया हुआ है इसका मतलब। तो NCERT का न्यूमेरिकल सॉल्व द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00128 मोल पर लीटर, यानी ये तो मोलैरिटी हो गई, जिसे मैं C से भी डिनोट कर सकता हूँ या कैपिटल M से भी। एसिटिक एसिड कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन मीटर इनवर्स। देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू साइमन मीटर इनवर्स कापा। कैलकुलेट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K पूछा है। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो यूनिट से पता चल जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी है कि कंडक्टिविटी है। तो यहाँ देखो, उससे पहली बात क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। वो क्या होता है, K होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, कंसंट्रेशन C दे रखा है तो अल्फा निकालना होगा, और अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, तो पहले क्या निकालना होगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। मोलर कंडक्टिविटी है कापा बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी होता है। तो देखो ये क्या था हमारा, डेल्टा है मोलर कंडक्टिविटी, कापा कंडक्टिविटी, सी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कापा बाय सी। तो कापा यूनिट है मोल पर, कापा यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, और 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, जो कि ऐसा यूनिट होती है मोलर कंडक्टिविटी की। तो 1000 क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मुझे इसी यूनिट में आंसर निकालना होता है। तो जब मैंने कापा की यूनिट पुट करी, ये रहा कापा की वैल्यू 4.95 10 की पावर -5, कंसंट्रेशन पुट करी 1000 लगाया, तो कटकुट आगे क्या रह गया, 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे ही कैसे दे रखी थी, मोलर को लिमिटिंग से डिवाइड करके क्या निकाल लूँगा, अल्फा। K क्या था, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो सी पुट कर दिया, कंसंट्रेशन ऊपर दे रखी थी, अल्फा पुट कर दिया, K आ गया। कितना इजी न्यूमेरिकल है, यू कैन सी। और ये जो न्यूमेरिकल है, वाह वाह, ये है 4.9 NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन। ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, मुझे खुद भी याद नहीं कितनी बार आया हुआ है। आइए देखते हैं क्या इसमें खास है। कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.25 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन दे दिया यानी मोलैरिटी यानी C ऑफ मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड होता है HCOOH, पानी में जाने पे क्या दे देगा, H प्लस दे देगा, और HCOO नेगेटिव दे देगा मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो कैलकुलेट्स इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K निकालना है, गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर H प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCOO नेगेटिव इज 54.6। तो दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आयंस की दी हुई है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहले कोलराज लॉ भी लगेगा। आपको दोनों आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे एसिड की निकाल सकते हो। तो देखिए कंसंट्रेशन 0.025 दिया है, तो C कैन ऑल्सो बी रिटन एज M मोलैरिटी। मोलैरिटी मैंने बताया आपको पहले, ये स्टार में रखी मैंने बात। तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, HCOOH मिथेनोइक एसिड की, यानी फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं इसे, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक बार क्वेश्चन में टीचर ने क्या करा, एक बुद्धिमान टीचर ने मिथेनोइक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड लिख दिया, तो बच्चे गलत करके आए क्वेश्चन। उन्हें पता नहीं था कि मिथेनोइक एसिड ही फॉर्मिक एसिड है, उन्हें पता नहीं था गंगाधरी शक्तिमान है। तो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव H प्लस क्या हो जाएगा,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू गिवन थी। तो यहाँ पे देखो कोलराज लॉ यूज़ हुआ ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे मेथनोइक एसिड की हमने निकाल ली यहाँ से, INC गिवन थी, और मोलर कंडक्टिविटी मेथनोइक एसिड की डायरेक्ट गिवन थी 46.1, देखो ये थी, क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो K क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा, तो C कंसंट्रेशन 0.25 पता था बच्चे, अल्फा पुट करके K आ जाएगा। इतना इजी न्यूमेरिकल था ये, बच्चे से कर नहीं पाते बोर्ड में, भगवान जाने क्यों। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड करना है तो अल्फा आ जाएगा। कई बार लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको डायरेक्ट भी दे सकता है पूरे सॉल्ट की, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड की इकट्ठी दी थी। कई बार वो जिस आयंस से मिलकर सॉल्ट बना है उन आयंस की भी दे सकता है, तो वहाँ पे कोलराज लॉ अप्लाई करना होगा। आप जानते हैं किसी भी सॉल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस कैटायन और एनायन के सम के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। यानी कैटायंस और एनायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दोगे ना, तो उस सॉल्ट की या उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाती है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.8 NCERT इंटेक्स, क्वेश्चन नंबर 3.8 NCERT एग्जाम्पल, 3.8, 3.9, 3.11 NCERT एक्सरसाइज डू योरसेल्फ। अगर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, नाउ यू कैन डू दैट।